कोई नहीं बताता कि हवन की जो आप आहुति दे रहे हैं वो कितनी आहुति होनी चाहिए। बहुत बड़ा रोल है ये। ऐसा कहाँ लिखा हुआ? ये तो बाद के पुराणों में विधर्मियों ने उसको जोड़ दिया ताकि सनातनी कहीं पे वहां पहुंच ही नहीं पाए इसको जानकर। तो जैसे देवी की साधना करनी है तो पहले आपको भैरव जी की साधना करनी ही है, लेकिन भैरव हर देवी की अलग हैं, तो ये कैसे आप चूज करेंगे? नहीं, जो देवी का आपने देखा थोड़ा बहुत तो उसको अपना होमवर्क करना ही पड़ेगा ना जी। तो मान लीजिए कि अभी हम कामाख्या में हैं तो कामाख्या में उमानाथ भैरव लग जाएंगे। दूसरी तरफ कोई मंदिर है तो उनके नाम दिए जाते हैं, भैरव का नाम ही होता है। भैरव तत्व में कोई फर्क नहीं है। इट्स काइंड ऑफ उस एनर्जी को मतलब उस पैरामीटर में होना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत उग्र है तो उसको बैलेंस करने के लिए भी उतने ही उग्र भैरव लगेंगे, और अगर देवी सौम्य है तो भैरव भी सौम्य स्वरूप हो जाएंगे। पर मान लीजिए इतने डिटेल में स्टार्टिंग में साधक नहीं जाना चाहता है तो एक भैरव नाम जो है, भैरव की साधना जैसे, तो भैरव अष्टकम से वो प्रारंभ कर सकता है। तो भैरव अष्टकम जो है वो अपने आप में एक बहुत अच्छे सिद्ध मैं मानता हूँ साधना का है। उसका अनुष्ठान कर सकते हैं आप चाहें तो उसकी एक संख्या का संकल्प लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, और वही भैरव आपको धीरे धीरे आपके इष्ट तक, आपकी देवी तक पहुंचाते हैं। योर प्रेयर्स और हमारा इंटेंशन किस भावना से, भावना इसमें बहुत प्रधान है। इसमें पदार्थ उतना प्रधान नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों करोड़ रुपए के सामानों से पूजा करोगे तो वो पूजा बहुत सुपीरियर है। अगर आपकी भावना उसमें जुड़ी हुई नहीं है, जिस फॉर्मेलिटी कर रहे हो तो इट्स यूजलेस। साथ में भावना भी होनी चाहिए। जैसे शिव मानस पूजा का स्तोत्र है रत्न कल्पितम आसनम, एक भी रुपए का खर्चा आपका नहीं होता है। पूरी की पूरी पूजा आपकी जो हो जाती है वो बहुत भव्य पूजा है। तो उस पूजा के साथ अगर आप कनेक्ट कर सको खुद को तो उससे अति उत्तम मानस पूजा शिव जी की दूसरी कोई है ही नहीं। ऐसे दुर्गा मानस पूजा भी है। तो प्रत्येक देव की मानो अपने पास संसाधनों की कमी है या देश काल परिस्थिति पात्रता के अनुसार हम नहीं कर पा रहे तो मानस पूजा तो कर ही सकते हैं। तो जिस टाइम मानस पूजा से हम जुड़ जाते हैं तो देवी तत्व भी उतना ही प्रेम से हमसे जुड़ता है, उतना ही प्रेम से भैरव तत्व हमें गाइडेंस के लिए आता है, और वो चीज़ें आपको जैसे कि इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा कि आप ये कर लो। तो कभी कभी आपके जीवन में ये अनुभव होता है कि नहीं, मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं था, मुझे ऐसे लगा कि जैसे यहाँ पे सरसों के तेल का एक दिया कर लेना है, और मैंने कर लिया तो बहुत अच्छा फील हुआ। तो कौन इंस्पायर कर रहा है? तो उस इंस्पिरेशन की वैसे तो सनातन धर्म ने व्यवस्था दी है आपकी गायत्री से होगी, दियो यो न प्रचोदयात। मैं वही पूछने वाली थी कि जैसे कोई भी साधना जब जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमेशा यही होता है कि सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है। तो गणेश जी की साधना कोई नहीं बताता है कि आपको वहां स्टार्ट करनी है, देन आपको माँ गायत्री, और फिर आपको आगे साधना स्टार्ट करनी चाहिए। मैं मानता हूँ जो प्रोसीजर है सनातन धर्म का, ये ड्यू टू विधर्मियों के अटैक्स के कारण हम लोगों ने उससे अपने मतलब ज्ञान को अज्ञान में बदल दिया। गायत्री मंत्र सभी के लिए ज़रूरी है, और एट द एज ऑफ 7 और 8 बच्चे को गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलवानी चाहिए, और उसका कोई खर्चा नहीं होता। गायत्री मंत्र आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाला कोई भी ज्ञाता जो उसका है जो वो दे सकता है। और गायत्री का फिर पुरस्चरण होता है क्योंकि 24 अक्षरी मंत्र है। उसकी मीनिंग भी बहुत प्यारी है, इसमें कोई तंत्र नहीं है, कोई बीज नहीं है, इस तरह के कोई भी नहीं है। हाँ, उसका प्रचार ऐसा किया गया है कि ये बहुत स्त्रियों को तो नहीं करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए, एक हवा क्रिएट किया गया है। मुझे बताओ, अगर परमात्मा हमारे माता और पिता स्वरूप से है तो अपने माता पिता की स्तुति करने के लिए हमें परमिशन लगती है क्या? और ऐसा कहाँ लिखा हुआ? ये तो बाद के पुराणों में विधर्मियों ने उसको जोड़ दिया ताकि सनातनी कहीं पे वहां पहुंच ही नहीं पाए इसको जानकर। तो जिसका प्रारंभ गायत्री से होता है, और मैं तो और भी मानता हूं कि जिस घर की माँ पढ़ी लिखी हैं और स्वयं अध्यात्म में प्रतिष्ठित हैं तो सीधे से अपने बच्चे को माँ के मुख से गायत्री उसको मिल जाती है। सो माँ सबसे पहला गुरु है बस भौतिक जगत का। और गायत्री का पुरस्चरण मानो कि कर लिया, 24,000 का होता है, 24 लाख होता है, 24 करोड़ भी होता है। इट गोज इन दैट मल्टीपल फेजेस के अंदर। और कुछ भी नहीं, अपने बच्चों को 30 मिनट, 24 घंटे हैं तो 24 मिनट, पर 24 मिनट नेट करने के लिए 3 मिनट पहले और 3 मिनट बाद में लगेंगे तो आधा घंटे जीवन में, आधे घंटे बैठने करके ये साधना करने का अगर हमने उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दिया
तो उनके जीवन में बहुत कायाकल्प होता है। और यही गायत्री जो है, धियो यो न प्रचोदयात्, जो इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है, तो फिर वो सहज रूप से उसके इष्ट देव की तरफ वो आगे बढ़ेगा। कुलदेव अगर पता है बताया, इष्ट की तरफ बढ़ गए। और ज़रूरी नहीं है कि हमारे 2 बच्चों में इष्ट दोनों का सेम हो, अलग भी हो सकता है। कोई शिव में होगा, कोई कृष्ण में होगा, कोई देवी में होगा, कोई विष्णु में होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द जर्नी ऑफ सोल। वो जो जर्नी करके आ रहा है उसी को कंटिन्यू कर लेगा वो। स्वामी जी, साधना और अनुष्ठान में क्या फर्क है? अनुष्ठान एक कमिटेड हो गया कि जैसे मैं 1.25 लाख मंत्र का जाप करूंगा, ये मेरा अनुष्ठान है। और साधना मतलब चरे हुए थी। साधना अविरत चलती रहती है। साधना कभी कोई कहे कि मेरी साधना हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जीवन के अंतिम क्षण, अंतिम श्वास तक हम साधना में होते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मंत्र की बस साधना हो गई, अब स्टॉप, आज से नहीं होगा। तो साधना आप कैसे बंद कर सकते हो? साधना प्रारंभ से लेकर चलती है, लेकिन अनुष्ठान जो होता है वो टाइम टू टाइम हम उसके संकल्प लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग नवरात्रि में अनुष्ठान लेते हैं, कुछ वीकली तिथियों पे लेते हैं, कोई एकादशी होता है, किसी की पूर्णमासी होती है, किसी की अमावस्या हो सकती है, तो वो हुआ अनुष्ठान। तो अनुष्ठान मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। हाँ, टाइम फ्रेम है और संख्या है कि इतने या तो स्तोत्र के पाठ करूंगा या इतना जप की मात्रा करूंगा। तो जो मात्रा में है वो साधना है।